हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों को, जिसमें मैंने मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ाया था, रियल नंबर। वहाँ पे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन कवर करवा दिया था। बट आज के इस नेक्स्ट पार्ट में जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जो कि क्या है? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या बातें हुई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लगभग ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि मैं डीप से पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा ना आपको, तो मे बी हर एक हर एक लेक्चर को कंप्लीट करने में आपको लगभग 3 से 4 वीडियोज़ तो देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है? लेकिन हाँ, कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए मैं दूसरी वीडियोज़ भी लाऊँगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तो क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करा दूँगा, ठीक है? अभी पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये हेडिंग आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। हिंदी मीडियम्स वाले देख लें, क्योंकि मेरे ख्याल से हेडिंग के नाम ही केवल बदले होंगे, क्वेश्चंस तो वैसे ही आएँगे, ठीक है? तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है हमारी? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक इस रियल नंबर चैप्टर में, जो आपका 10th क्लास का चैप्टर है, इसमें कुछ इस प्रकार से कहती है। क्या आप लोगों ने कभी 8th में थे, 7th में या 6th में कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हम 4 को 2 इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं, है ना? और मैंने इससे पहले में वीडियो, अगर आप किसी ने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो मे बी उसको ये लेक्चर आएगा समझ में, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं आएगा। कुछ ज़्यादा मिनट का नहीं है, 15 मिनट का लेक्चर है, देख लो आप यहाँ पर ही, ठीक है? तो मैंने इस उस पहले वाले लेक्चर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ पर जाकर के उसको क्लिक कर दीजिएगा और पहला लेक्चर 15 मिनट का है, आप 2x पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देख करके इसको देखिए, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है? बात आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कहा था कि 4 को आप 2 इंटू 2 करके लिख सकते हो। ऑफ कोर्स इसे एक भी, चलो ये चीज़ तो आई हमको समझ में। एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताया था, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर था, हाँ, प्राइम नंबर बताया था, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में मैंने अच्छा क्या बताया था, प्राइम नंबर में भी आपने कहा था वो नंबर जो किसी दूसरे टेबल से ना कटे, वो केवल अपने टेबल से ही कटे और 1 से कट जाए। ठीक है? तो जैसे कि 3 आपने बताया था, 2 बताया था, 1 बताया था, 5 बताया था और 7 बताया था। ये सारे आपने बताए थे, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है? तो फंडामेंटल थ्योरी भी यही कहती है कि अगर फंडामेंटल थ्योरी क्या कहती है, हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरी और कुछ नहीं कहती। फंडामेंटल थ्योरी बस यही कहती है कि हम किसी भी नंबर को, यूनिवर्स में जितने भी नंबर है, मैं सारे नंबरों को इन द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में उसे लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एक नंबर है, सपोज दैट कि मेरे पास 16 है, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और यहाँ पे 2, है ना? ऐसे लिखता हूँ। देखो 2 प्राइम नंबर है ना, तो मैंने 16 को प्राइम फैक्टर में कर दिया, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4, ऐसे कर सकता हूँ, है ना? तो किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, यही हमारी फंडामेंटल थ्योरी कहती है, और कुछ नहीं कहती है। मैं फंडामेंटल थ्योरी बस यही कहती है कि हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। जैसे कि और आगे देखते हैं। अभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी ना, तो इससे आप एलसीएम एचसीएफ में बताऊँगा कैसे निकाला जाता है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, या तो रूट से निकालो, रूट स्ट्रक्चर से निकाला जा सकता है। अदरवाइज़ आपका वो एलसीएम वाले से भी निकाला जाता सकता है, एचसीएफ और एलसीएम से। मैं एचसीएफ से बताऊँगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड लेवल के हो गए हो अब, है ना? तो रूट वाला बच्चों के लिए था। अब मैं स्टैंडर्ड वाला बताऊँगा। तो रफ कर दो, ये बातें समझ में। फंडामेंटल थ्योरी क्या कहती है, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। अगर मैं, ये आपका कोई नंबर है, मान लो 80 है, तो इसको 80 को प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना? और इंटू इंटू में 2 और इंटू में 5। ये कर देखो, प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 प्राइम, 5 भी प्राइम। नहीं समझ में आया, करके देखो। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा, 1 सेकंड, 16 टू जा 32, 32 5 जा 80, ठीक है? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ ना? अरे भैया, आपने तो चौंका दिया। मतलब कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखा जा सकता है। हाँ मेरा बच्चा, किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर में लिख सकते हो। कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो।
आप उसे प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो। तो क्या मैं इसको क्या मैं इसको रूट 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 यहाँ पे रूट 4 इंटू 9 4 रूट 4 4 रूट 9 को क्या मैं प्राइम फैक्टर में लिख सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चा, आप इसे 4 रूट 9 को भी फैक्टर में लिख सकते हो। देखो कैसे 4 ठीक है, 9 को बाहर 9 को रूट से बाहर निकालो 3 वाह 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 वाह। 2 को क्या मैं 4 को क्या मैं 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 ठीक है। ये 2 है तो 2 की पावर 2 और इंटू में 3। अरे वाह! अरे वाह! आपने तो इसे प्राइम फैक्टर में कर दिया। वाह वाह! मैं समझ गया। अब तुम समझ गया, मैं समझ गया कि हाँ भाई किसी भी नंबर हो, दुनिया में यूनिवर्स में कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो उसे हम किसमें लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर मत भूलना, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल अपने नंबर से कटे और 1 से कटे और किसी भी टेबल से ना कटे। ठीक है? जैसे 2 है ये किसी और टेबल से कट सकता है, 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा और किसी टेबल से कटेगा नहीं तो ये प्राइम है। ठीक है? तो बात समझ में गई। फंडामेंटल थ्योरी तो दिमाग में बैठ गई भैया कि अगर कोई मैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कर सकता हूँ। मैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कर सकता हूँ, यही हमारी फंडामेंटल थ्योरी कहती है। ठीक है? ये दिमाग में बात बैठा लो, फंडामेंटल थ्योरी यही होती है हमारी। ठीक है? रफ करो, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में इसका क्या काम पड़ेगा? हमें क्यों सिखाया गया? हमें ये चीज़ क्यों बताई गई? इस चैप्टर में इसकी क्या ज़रूरत है? ना पढ़ते हैं, मर थोड़ी ना जाते हैं, है ना? इस चैप्टर में कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब प्राइम फैक्टर निकाले कैसे जाते हैं? प्राइम फैक्टर पता तो चल गया प्राइम फैक्टर क्या होता है। अब निकाला कैसे जाता है? ये देखो ज़रा ध्यान से। अगर आपको कोई भी नंबर दे दे, मान लो कोई आपके पास 30 दे दिया, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, सबसे पहले 2 के टेबल से काटो। 2 के टेबल में 30 कट ही नहीं सकता। अरे कटेगा क्यों नहीं मेरा बच्चा? देख तो ध्यान से। 2 1 जा 2 1 10 2 5 जा 10 कट गया। कितनी बार में? 15 बार में। कितनी बार में? 15 बार में। 15 अब ये 15 किसके टेबल से जाएगा? क्या 2 के टेबल से जाएगा? 2 के टेबल से नहीं जाएगा। 3 से करके देखो 3 से 3 5 जा 15 ठीक है। अब ये 5 कहाँ से जाएगा? क्या 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से नहीं, 5 से हाँ 5 से चला जाएगा। तो इस 30 के प्राइम फैक्टर इधर जो नंबर आते हैं यही प्राइम फैक्टर होते हैं। तो पहला क्या है 2 3 फिर 5 बीच में इंटू लगा दो 30 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है? देखो 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम तीनों प्राइम है तो 30 के प्राइम फैक्टर मैंने निकाल लिया। क्या जरूरत थी भाई? क्या 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 है ना? क्या कठिन था इसमें? हमें देखो समझ नहीं आ रहा, तुमको समझ में क्या नहीं आ रहा था? क्या इसमें कठिन है? कुछ भी नहीं कठिन है। क्या क्लास 10 कठिन है? नहीं कठिन है, हलवा है। देखो तो ध्यान से। ठीक है, ये होते हैं प्राइम फैक्टर। अब एलसीएम और एचसीएफ में कहाँ काम आता है? एलसीएम और एचसीएफ में कहाँ काम आता है ये मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में कहाँ काम आता है? तो एलसीएम और एचसीएफ को अगर मैं रफ कर दूं देखो ध्यान से। प्राइम फैक्टर निकालना तो सीख गया। देखो अगर मैं कहूं एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ एल सी एम। एचसीएफ का क्या होता है? हाइयर हाइयर कॉमन फैक्टर। एलसीएम का लोअर कॉमन मल्टीपल। देखो ध्यान से एचसीएफ हाइयर कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल। दिमाग चलाओ जरा। हाइयर कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? हाइयर कॉमन फैक्टर हाइयर कॉमन फैक्टर मैं जस्ट समझाता हूँ जरा। जैसे मान लो कि मेरे पास 15 है और इधर मेरे पास 18 नहीं गड़बड़ हो जाएगा दूसरा लेता हूँ दूसरा। हाँ, ये 18 है मेरे पास इधर, है ना? ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। बन जाएगा देखो। ये मेरे पास 18 है और इधर है 27 27
हाँ, 2 नंबर हो गए, ठीक है, ये बन जाएगा। हाई मैं एचसीएफ समझा रहा हूँ, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर वो सबसे हाईएस्ट जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे, ठीक है? अभी ये बताओ इन दोनों नंबर को कौन-कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 2 से ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 2 तो नहीं। 3 से हाँ, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 हाँ, 3 से हो सकता है, 3 से हो सकता है। ठीक है, 3 से हो जाएगा डिवाइड और 4 से ना ये होगा ना 5 से ना ये होगा ना ये होगा। 6 से 6 3 जा 18 तो होता है लेकिन 6 के टेबल में 27 नहीं आता है। ठीक है, 6 नहीं। 7 से ना ये आता ना ये आता, ठीक। 8 से नहीं होगा, नहीं होगा। 9 से 9 2 जा 18 9 हाँ, 9 3 जा 27 9 से हो सकता है। 9 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा। हाँ, यहीं तक होगा। ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों में से हाइयर कौन है? हाइयर कौन है? सबसे हाईएस्ट कौन है? 9 है ना? क्या है? 9 है। तो 9 ही तो एचसीएफ हो जाएगा। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे वही होता है एचसीएफ। एक ऐसा हाईएस्ट नंबर, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे वही होता है एचसीएफ। बस, ठीक है? मेरे ख्याल से 1 सेकंड लेट मी चेक वन थिंग। हाँ, कोई नहीं मैं देखने गया था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या फिर ऑफ हो गई। ठीक है? तो एचसीएफ का मतलब एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो 9 है ना? 3 भी डिवाइड कर रहा है लेकिन ये लोअर है। एचसीएफ का तो मतलब होता है हाईएस्ट, तो लोअर तो ले नहीं सकते, तो हाईएस्ट वाला लेंगे। यही होता है। अभी मेरे को बताओ इसमें क्या एचसीएफ है? इसमें बताओ एचसीएफ क्या है? इसमें एचसीएफ क्या है? सोचो सोचो क्या हो सकता है? सोचिए। चलो अब मैं देखता हूँ। ये देखो पहले 2 से 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी 2 के टेबल में 20 भी आता है, 10 भी आता है। तो इससे डिवाइड हो सकता है। और किससे हो सकता है? 3 से नहीं, 4 से ये होगा लेकिन ये नहीं होगा, 4 नहीं। 5 से हाँ, 5 से हो सकता है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हाँ, ठीक है। 6 से ना ये, 7 से ना ये, 8 से ना ये, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से हो सकता है, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं अरे! उसके बाद नहीं होगा। अब बताओ इन दोनों में से मुझे पता है 3 मैंने मामले निकाले या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है क्योंकि डिवाइड तो इन तीनों से हो रहा है। हाइयर कौन-सा है? इन तीनों में से हाइयर जो उसी वही आंसर होता है। हाइएस्ट कौन है? कौन हाइएस्ट है? क्या 5 हाइएस्ट है, 4 हाइएस्ट, 5 हाइएस्ट है, 2 हाइएस्ट है या 10 हाइएस्ट है? कौन-सा हाइएस्ट है? कौन-सा सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो 10 इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा फिर? 10 बात आई समझ में? जो हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही तो होगा एचसीएफ। बस एचसीएफ की कहानी तो खत्म। एचसीएफ की कहानी तो खत्म। अब एलसीएम की बात आती है। एलसी का एलसीएम देखो क्या होगा एलसीएम। एलसीएम देखो इसका क्या होगा। एलसीएम का मतलब वो होता है कि ऐसा नंबर ऐसा नंबर ऐसा नंबर जो ऐसा लोअर कॉमन ऐसा कम से कम ऐसा नंबर निकालो, जो छोटे से छोटा ऐसा नंबर निकालो जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। इसमें समझो एलसीएम एक ऐसा छोटा नंबर निकालो जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। बताओ इससे कौन-कौन सा कट सकता है? हाँ, 220 से कट सकता है ना? 220 से कट सकता है और 10 से भी कट सकता है, या तो ये हो सकता है ना? और भी इससे छोटा क्या कोई नंबर है? और भी इससे क्या कोई छोटा नंबर है? देखो ज़रा ध्यान से। इससे भी छोटा नंबर एक और हो सकता है 100 100 हो सकता है क्योंकि 100 10 से भी कट जाएगा 10 टाइम्स में और 20 से भी कट जाएगा 5 टाइम्स में। 100 भी हो सकता है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। और भी क्या कुछ हो सकता है? सोचो, 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 सोचो। 20 भी तो हो सकता है। 20 20 भी तो हो सकता है
क्योंकि 20 20 से कट जाएगा 1 टाइम्स में और 10 20 से कट जाएगा 1 टाइम 2 टाइम्स में, है? ये तीनों मामले मेरे पास निकले। अब बताओ इसमें से कौन-सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है? इसमें एल लगा है, एल का मतलब होता है लोअर, एल का मतलब होता है लोअर, कम से कम, कम से कम। और एचसीएफ का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। एल का मतलब होता है कम से कम, एचसीएफ का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें से कम कौन है? कौन सा सबसे छोटा है? 20। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। समझ में? उसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, उसका एलसीएम क्या होगा? ठीक है? तो एचएलसीएम मतलब 20 होगा इसका और एचसीएफ 10 होगा। बात समझ में आई? ठीक है? इसको रफ कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं अपना इसी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक से कैसे निकालें एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है? उतार लो इसे, रफ कर दूं? चलो रफ कर देता हूँ इसे। मेरे ख्याल से एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया होगा समझ में। चलो देखो ध्यान से। अब हम बात करने वाले हैं कि इसी अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरी से हम कैसे एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें। चलो पहले फैक्टर निकालेंगे कि अरिथमेटिक थ्योरी की फंडामेंटल थ्योरी क्या कहती है अरिथमेटिक की। अब प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर ही अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरी है। चलो भाई, जैसे कि मान लो मेरे पास मैंने पहले 2 क्वेश्चंस लेता हूँ। पहला क्वेश्चंस जो लूँगा मेरे पास ये है कि आपके पास एक 15 है और इधर ही 90 है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास ये 108 और 90 और इधर 25, नहीं 25 नहीं लेते, 30 ले लेते हैं, 30। ठीक है? ठीक 30 है। इसका एचसीएफ भी निकालना है और हमें एलसीएम भी निकालना है। पावर में करना तो सबको आता है, इतनी ईज़ी बातें तो सबको आती हैं। तो पहले तो 15 का निकालते हैं, 15 का क्या होगा? तो पहले 2 के टेबल से नहीं जाएगा, है ना? 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 से हाँ, 3 5 जा 15। फिर क्या ये 3 से जाएगा? नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा। तो 15 के लगभग कितने फैक्टर आ जाएँगे? 3 इंटू 5। ठीक है, ठीक है जी। 90 के देखते हैं, 90 के 2 से 40 टाइम 45 टाइम्स में जाएगा। 3 से 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसे करें 3 से। हाँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 चला जाएगा। फिर 3 से जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। चलो ठीक है। तो 90 के कितने आ जाएँगे भाई? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 ये हो गया ना इसके 90 के। एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ में आप ये करो फंडामेंटल थ्योरी में आपको एचसीएफ में ये ध्यान में रखना था कि जो दोनों मामलों में कॉमन हो उसे लिख लिया करो। जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो हम 3 को लिख लेंगे, ये कॉमन है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है तो हम ये 5 को उतार लेंगे। अब कुछ क्या कॉमन मिला? नहीं। तो इसको करके अगर निकाल दें हम एचसीएफ तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 जा 15 हो गया एचसीएफ। एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे इससे एलसीएम। एलसीएम निकालने का ऐसा होता है कि आप पहले एचसीएफ निकालो। पहले तो आप एचसीएफ लिख लो, उसके बाद आप इधर फैक्टर्स लिख लो, फैक्टर्स जो बच गए, बचे हुए फैक्टर्स यहाँ पे बच्चे वाले फैक्टर्स लिख लो। तो उस हिसाब से हम करें एचसीएफ तो हमारा कितना है 15। बच्चे वाले फैक्टर्स हमारे क्या है? हमारे पास 3 और 2 बच गए क्योंकि ये तो निकल गया था। तो 3 और 2 बच गए हैं। इनका इंटू करा लो। तो कितना हो जाएगा? 45 इंटू 2 यानी 90। कितना हो जाएगा? 90। तो एलसीएम हमारा इधर इसका एलसीएम जो होगा हमारा वो 90 आ जाएगा और एचसीएफ हमारा 15 आ जाएगा। बस बात खत्म। एलसीएम ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरी से। ये वाला भी क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरी से ही हल कर देते हैं सट से। देखो ध्यान से। पहले 108 के निकालो। 108 2 के टेबल से आराम चला जाएगा क्योंकि 4 है तो 40 टाइम्स। फिर 2 से चला जाएगा ध्यान से। क्योंकि ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए कॉमन है। 2 जा 4 2 7 जा 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 9 टाइम्स।
फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स में। 90 के देखो ज़रा ध्यान से। वह ऐसा 108 के लिखिए क्या होगा 2 2 2 2 और इधर 3 3 3 90 की देख लो पहले। 90 को तो 2 से 45 टाइम्स में, फिर 3 से 15 टाइम्स में, फिर 3 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1। तो इधर 90 की देख लो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 5। फिर अपना इधर 30 के देख लो जरा 2 से 15 टाइम्स में 5 2 3 से जाएगा 3 5 टाइम्स में फिर 5 से 1। तो इधर भाई 30 के देख लो जरा 2 हाँ 2 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपको? कॉमन क्या मिल रहा है? मेरे को देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो पहली बात तो 2 मिल गया कॉमन। तो एचसीएफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एचसीएफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो 2 कॉमन मिला तो 2 को लिख लेंगे। ठीक है? और क्या कॉमन है मेरे पास? 3 कॉमन है देखो 3 कॉमन है। तो 3 को लिख लेंगे इनटू लगा करके। ठीक है। और क्या कुछ कॉमन है? जी और कॉमन नहीं है। 5 इसमें 5 इसमें ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? एचसीएफ 2 3 जा 6 एचसीएफ 6 हो जाएगा। एलसीएम निकालने का फंडा तो आपको उधर मैंने आपका एक फार्मूला बता ही दिया है कि एचसीएफ लिख लेना बाकी के फैक्टर्स लिख लेना। एलसीएम एलसीएम कहाँ है भाई? सॉरी एचसीएफ 6 है ना? एचसीएफ लिख दूँ उधर वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एचसीएफ इंटू फैक्टर्स। एचसीएफ कितने हैं आपके? 6। फैक्टर्स क्या क्या बचा आपके पास? देखो जो कॉमन नहीं हो रहा उसको पहले करो। 3 कॉमन हो रहा था तो 3 को लिख लिया। 5 कॉमन हो रहा है 5 को लिख लिया। बचा क्या आपके पास? 3 2 बचा और 3 बचा। 2 बचा और इधर 3 बचा। इसका इंटू करा लो। 6 18 यहाँ पे 6 18 इंटू 5 और 2 3 जा 6 6 5 जा 30 18 इंटू 30 इसको कर लो ये तो आराम से जाएगा। तो 540 यानी 540 540 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये आपका एलसीएम और ये आपका एचसीएफ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक आपको पूरी तरीके से समझा दिया है ना? अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो तो आएगी ही, लेकिन उससे पहले मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको कि आप इसका आंसर कमेंट में आप हमें कर दीजिएगा, है ना? ताकि हमको भी लगे कि भाई आप पढ़े रहे हो। ठीक है? तो क्वेश्चंस ये हैं, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि टफ नहीं आसान, आसान दे दीजिए। 118 और 108 का आपका एचसीएफ और एलसीएम बता दीजिएगा हमें कि इनका एलसीएम क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। दोनों का आंसर हमें कमेंट में कर दीजिएगा। हम चेक कर लेंगे किसका आंसर सही है, किसका आंसर किसी आंसर सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में नाम भी ले लेंगे भाई इन बंदों ने सही आंसर दिया था। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।